हेलो स्टूडेंट, आज पढ़ेंगे 10th क्लास के लिए चैप्टर फर्स्ट। इसकी आपकी एक्सरसाइज है 1.1। अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 आपको डिटेल के साथ में समझाया था और आपको सारे क्वेश्चन डिटेल के साथ में कंप्लीट कराऊंगा। यानी कि टाइम थोड़ा सा मान लो लेंथी हो जाता है क्वेश्चन का, लेकिन आपके समझ में आना ज़रूरी है। पहले आपके समझ में आना चाहिए, तो इसलिए आपको डिटेल के साथ में क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा। तो अपन क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। यानी कि एक आर्मी है, इसमें 616 सदस्य हैं और बैंड वाली आर्मी है, उसमें 32 सदस्य हैं। यानी कि बैंड वाले हैं वो तो आगे रहेंगे और इनके पीछे आर्मी वाले परेड करेंगे। तो इनको स्तंभों में खड़ा करना है, यानी कि स्तंभ का मतलब हो जाएगा ऐसे सीधी लाइनों में खड़ा करना है और समान संख्या में, यानी कि प्रत्येक आपकी इस लाइन बनेगी उसमें आपके समान संख्या में बैंड वाले आगे होंगे और समान संख्या में आर्मी वाले पीछे परेड करने के लिए होंगे। तो आपको स्तंभों की संख्या कितनी है, यानी कि आपको स्तंभों की संख्या ज्ञात करनी है। स्तंभों की संख्या ज्ञात करने के लिए अपन इस क्वेश्चन का HCF निकालेंगे। HCF किस किस का निकालेंगे? HCF 616 और आर्मी के वाले बैंड है वो 32, यानी कि इन दोनों का HCF निकालेंगे। समान संख्या में और अधिकतम जो भी मात्रा में होंगी, यानी कि अधिकतम लाइन बना सकते हैं, उसके लिए अपन HCF निकालते हैं। तो HCF निकालेंगे वो यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से निकालेंगे और आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में भी यूक्लिड विभाजन प्रमेय समझा दी थी और इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय समझा दी थी। और इसमें अपन डायरेक्ट लिखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय A = BQ + R, यह आपकी यूक्लिड विभाजन प्रमेय होती है। अब देखो A की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 616 और B की वैल्यू हो जाएगी, क्या हो जाएगी 32। अब देखो आप ये बोलोगे कि A की वैल्यू अपन B की वैल्यू तो अपन क्या ले लें 616 और A की वैल्यू अपन क्या ले लें 32। तो अपन उल्टा करेंगे तो देखो बड़ा नंबर होता है वो क्या होता है, आपका भाजक होता है। बड़े नंबर में अपन डिवाइड करते हैं, यानी कि किसी भी नंबर को अपन भाग करते हैं तो बड़ा नंबर तो बीच में लिखते हैं, ऐसे नहीं है छोटा नंबर तो यहाँ पे लिख लिया, तभी आपको प्रॉपर नंबर आएगा, नहीं तो आपका डेसिमल में आ जाएगा। इसलिए अपन 30 छोटे नंबर को तो अपन B ले लेते हैं, यानी कि भाजक लेते हैं, और बड़ा नंबर होता है उसका डिवाइड करते हैं, ऐसे लिखते हैं। तब इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेय की फॉर्म में लिखेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय के रूप में लिखेंगे तो 616 आ जाएगा = 32। और ये देखो Q की वैल्यू क्या है, अपन Q की वैल्यू डिवाइड करके ज्ञात कर लेंगे। Q की वैल्यू ज्ञात करेंगे, देखो इसमें 32 का डिवाइड करेंगे 1 टाइम चला जाएगा और यहाँ पे 32 आ जाएगा। अब इसमें से माइनस करेंगे 9 और यहाँ पे आ जाएगा 29। अब देखो आगे वाला नंबर ले लेंगे 6। अब देखो इसमें कितने टाइम डिवाइड जाएगा, अपन डिवाइड करके देखेंगे तो इसमें 9 टाइम चला जाएगा और 32 9 जाता है आपका 288। अब देखो इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 16, यहाँ पे 8 आ जाएगा और यहाँ पे 0 0, यानी कि 0 0 आ जाएगा आगे। तो आपका शेषफल क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा और आपका भाजक है यानी भागफल आया वो क्या हो जाएगा 19। भागफल को यहाँ पे लिख देंगे 19 और यहाँ पे लिख देंगे आप जो भी आपका शेषफल आया 8। अब देखो अभी तक देखो आपका शेषफल 0 नहीं आया, तो यहाँ पे लिखेंगे शेषफल आपका कितना आया 8 आया, तो ये 0 के बराबर नहीं आया, तो इसलिए अपन यूक्लिड विभाजन प्रमेय का दोबारा से प्रयोग करेंगे। इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। अब देखो किस किस पे नंबर पे करेंगे 32 व 8 पर करेंगे, ठीक है।
यहाँ पे जो भी आपका भाजक होता है उस पर, और जो भी आपका शेषफल होता है उस पर अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे दोबारा 32 इक्वल टू 8। अब देखो इसका कितने टाइम डिवाइड जाएगा, यहाँ पे डिवाइड करके देख लो। तो 32 में 8 का डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम जाएगा, और यहाँ पे 4 का डिवाइड करें, यहाँ पे माइनस कर देंगे तो 0 आ जाएगा। आपका शेषफल 0 आ गया। इस टाइम में आपका भाजक क्या है, आपका भाजक 8 है, तो ये आपका क्या हो जाता है, HCF हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया। अब देखो लिखेंगे यहाँ पे 4 लिख लेंगे, और यहाँ पे +0, तो आपका शेषफल हो जाएगा, शेषफल 0। तो आपका इस टाइम में 0 आ गया। तो भाजक क्या था, भाजक 8 था, तो 616 व 32 का HCF 8 होगा, यानी कि आपका HCF 8 हो गया। अब देखो HCF 8 आ गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, स्तंभों की संख्या कितनी हो जाएगी, आपके स्तंभ बनेंगे वो हो जाएंगे 8, स्तंभों की संख्या 8 हो जाएगी। ये आपका आंसर हो जाएगा 8। अब देखो आपके समझ में नहीं आया होगा स्तंभों की संख्या कैसे, तो आपको मैं थोड़ा सा डिटेल में और समझा देता हूँ, आपको 1 मिनट और लगेगी। अब आपका आंसर तो यहाँ पे आ गया, फाइनल आंसर आ गया ये। अब देखो स्तंभों की संख्या और कैसे खड़े करेंगे, मेन चीज़ ये आपके समझ में आनी चाहिए सबसे बड़ी, नहीं तो आप रटते ही रह जाओगे इसको कि ऐसे HCF करेंगे। और अपने को ये तो पता होना चाहिए HCF किस लिए किया था। अब देखो इनको स्तंभों की संख्या 8 आ गई। अब देखो 8 का डिवाइड करेंगे अपन, 8 स्तंभ यानी कि अपनी 8 लाइन बनेंगे ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइनों में इनको खड़ा करना है। अब देखो 8 लाइनों में खड़ा करना है, तो इसमें आर्मी बैंड वाली एक लाइन में कितने होंगे, 32/8 का डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएंगे। इस लाइन में भी 4 खड़े हो जाएंगे, बैंड वाले होंगे, आर्मी बैंड वाले कितने हो जाएंगे, इस लाइन में 4 हो जाएंगे, इस लाइन में भी 4 खड़े हो जाएंगे, सभी लाइनों में 4 खड़े हो गए। अब देखो इसमें डिवाइड करेंगे, यानी कि आर्मी परेड वाले कितने होंगे, तो परेड वाले आर्मी हो जाएगी इसमें देखो 616 है, और उसमें डिवाइड करेंगे अपन 8 का, तो 8 का डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 7 और यहाँ पे 77, यानी कि एक लाइन में 77 खड़े होंगे, यहाँ पे इनके पीछे 77 खड़े हो जाएंगे, इनके पीछे भी 77, यानी कि सबके पीछे 77 खड़े हो जाएंगे। तो सारी लाइनों में देखो समान संख्या में हो गए, इसमें देखो टोटल 81 हो गए, यानी कि सारी लाइनों में समान संख्या में खड़े हो गए, यानी कि स्तंभों की संख्या कितनी हो गई अपने, 8 हो गई। तो आपको क्वेश्चन आराम से समझ में आ गया होगा, और आपको ये भी समझ में आ गया होगा स्तंभ में कैसे खड़े होंगे, क्या होगा, आर्मी बैंड वाले और आर्मी परेड वाले कैसे और कितने खड़े होंगे। तो आगे वाले पार्ट में अपन क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करेंगे, और आपको समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके बताएं, और मान लो आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करके आप पूछ सकते हो।